हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th के लिए आज हम विज्ञान विषय के बारे में बात करेंगे, विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में। और आज हम विज्ञान का आपका लेसन नंबर 15वां करने वाले हैं, लेसन नंबर 15, और इसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लेसन है हमारा पर्यावरण, एक बार फिर बता देता हूँ। आज हम क्लास 10 के लिए विज्ञान विषय करने वाले हैं और आज हम लेसन नंबर 15 करेंगे और 15वें लेसन का नाम है हमारा पर्यावरण। आपको एक और बात बता देते हैं कि हम राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th की वीडियो बना रहे हैं, राजस्थान बोर्ड की। और आपकी जो बुक है, इस बुक के अंदर आपके जो ये लेसन नंबर 15 है, पेज नंबर 288 पर दिया हुआ है। 288 नंबर पेज ओपन कर सकते हैं। और ये हमारी जो वीडियो रहेगी 10 का दम, ये जो हमने सीरीज़ शुरू की है इसके अकॉर्डिंग, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्नों को करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय के लिए लेसन नंबर 15 हमारा पर्यावरण के इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, आपने नाम सुना होगा पारितंत्र। पारितंत्र का नाम सुना होगा। पारितंत्र के अंदर आपने बताना है कृत्रिम पारितंत्र के दो एग्जाम्पल। तो पहला प्रश्न है कृत्रिम पारितंत्र के दो एग्जाम्पल, यानी किस प्रकार का पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र के दो एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए, कृत्रिम पारितंत्र के दो एग्जाम्पल बता देते हैं। बगीचा है कृत्रिम पारितंत्र का एग्जाम्पल। इसके अलावा कोई खेत, ठीक है, ये कृत्रिम पारितंत्र के एग्जाम्पल है। पारितंत्र क्या होता है, जिसमें जैव और अजैव घटक दोनों शामिल हों। जैव के अंदर जैसे मान लो पेड़ है, पौधे हैं, मानव है, कोई और जीव है। और अजैव के अंदर है जैसे मृदा है, वायु है, तापमान है, वर्षा है, etc, जो भी हो अजैव घटक। तो पारितंत्र में पहला प्रश्न था कृत्रिम पारितंत्र के दो एग्जाम्पल दीजिए। तो दो एग्जाम्पल बगीचा और खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है प्राकृतिक पारितंत्र के कोई दो एग्जाम्पल दीजिए। पहला प्रश्न था कृत्रिम पारितंत्र के दो एग्जाम्पल, अब है प्राकृतिक पारितंत्र के दो एग्जाम्पल दीजिए। तो प्राकृतिक पारितंत्र में एग्जाम्पल लिख लीजिए वन, तालाब, दो एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिखना है, झील लिख लीजिए। ये प्राकृतिक पारितंत्र हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण के अकॉर्डिंग आपने बताना है उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं, पर्यावरण के अकॉर्डिंग ध्यान रखना। तो उत्पादक किसे कहते हैं, देखिए आपने हरे पेड़ पौधों को देखा होगा। हरे पेड़ पौधे ये भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। इसके अलावा आपने नील हरित शैवाल का नाम सुना होगा। नील हरित शैवाल जो होती है वो होती है, आपने किसी पानी की डिग्गी में देखना, हरे रंग का जो जम जाता है ना उस साइड किनारों पर, जिसको हम कई शब्द यूज करते हैं शायद, तो यही नील हरित शैवाल होती है। तो हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल अपना भोजन किससे बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है जी, दोबारा देखिए, हरे पौधे नील हरित शैवाल अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाने की पावर होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वही क्या कहलाती हैं, उत्पादक। दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ, सभी हरे पेड़ पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, उत्पादक कहलाती हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता किसे कहते हैं। बड़ा इजी है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, उत्पादक। तो उपभोक्ता सिंपल से जो उत्पादक पर निर्भर करता है। थोड़ी बड़ी प्रश्न लिखना है तो इस तरह से कर सकते हो। दो बड़ा प्रश्न, वे सभी जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता डायरेक्ट है, उपभोक्ता वो होता है जो उत्पादक पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए एक एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल ने एक चीज़ समझिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैसे मान लो यहाँ उत्पादक है, उत्पादक, उसके बाद में प्रथम उपभोक्ता गया, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता गया, फिर क्या आता है, तृतीयक उपभोक्ता आता है। तो ये प्रत्येक स्तर में, एक स्तर से दूसरे स्तर पर, दूसरे से तीसरे स्तर पर, तीसरे से चौथे पर, चौथे से मतलब अगले जो भी स्तर है, तो आपको प्रश्न बताना है कि प्रत्येक स्तर में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा, औसतन कितनी प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है, कितने प्रतिशत मात्रा अगले स्तर पर पहुंचती है, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर पर या दूसरे से तीसरे स्तर पर। तो यहाँ से मान लो शुरू करें, जैसे इसमें यहाँ से यहाँ भेजनी है, ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थों की कितनी प्रतिशत मात्रा अगले स्तर पर पहुँचती है, तो सही आंसर है 10%। 10% मात्रा कार्बनिक पदार्थों की 10% मात्रा ही अगले स्तर पर पहुँचती है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, ऊर्जा का प्रवाह किस तरह का होता है। आपको इसी टॉपिक के संदर्भ में बताना है। तो ऊर्जा का प्रवाह किस तरह का होता है या किस दिशा में होता है, तो इसका आंसर आएगा एक दिशिक यानी एक ही दिशा में। कैसे, सपोज करो कोई उपभोक्ता है, उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया, प्राथमिक ने द्वितीय खाया, द्वितीय ने तृतीय को, और इस तरह से जो ऊर्जा है वो किस तरह से पहुंच गई, उत्पादक से तृतीय तक पहुंच गई। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा है, एक दिशिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 बताना है आपने, जैव आवर्धन किसे कहते हैं, तो देखिए, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक रसायन इकट्ठा हो जाता है, सर्वाधिक रसायन की मात्रा इकट्ठी हो जाती है, संचित हो जाती है, इकट्ठा होना मतलब संचित हो जाती है, इसे ही कहते हैं जैव रसायन। जैसे मान लो किसी भी माध्यम से, जैसे हमने फसलों पर रसायन का छिड़काव किया और मनुष्य तक, कैसे मनुष्य के पेट तक पहुँच जाए, चाहे वेजिटेरियन है मनुष्य, चाहे नॉन वेजिटेरियन है, तो कैसे न कैसे करके मानव शरीर तक रसायन की मात्रा, मैक्सिमम मात्रा मनुष्य के पेट में संचित हो जाती है, इसे ही बोलते हैं जैव आवर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बार फिर बोल देता हूँ पिछले प्रश्न का। मनुष्य के शरीर में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, इसे कहते हैं जैव आवर्धन। मैंने क्या बोल दिया था, कुछ अलग तो नहीं बोल दिया था, जैव आवर्धन, जैव रसायन बोल दिया तो गलत बोल दिया होगा ना, जैव आवर्धन। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, UNEP की फुल फॉर्म लिखिए। UNEP की फुल फॉर्म हिंदी में बतानी है आपने। UNEP की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है, UN का मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। P का मतलब एनवायरनमेंट, पर्यावरण, और P का मतलब प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। तो UNEP की फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UN यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र हो गया, E एनवायरनमेंट पर्यावरण हो गया, P प्रोग्राम कार्यक्रम हो गया। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो मनुष्य द्वारा उत्पादित जो कचरा है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो भी उत्तर है 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर 2 है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है, जो मनुष्य द्वारा उत्पादित कचरा है 2 भागों में। एक का नाम है जैव निम्नीकरणीय और दूसरे का नाम है अजैव निम्नीकरणीय। समझ में आ गया होगा बात। मनुष्य द्वारा उत्पादित कचरा है उसे कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। हाँ भाई, नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं, मतलब जो कचरा होता है 2 भागों में बांटा था ना, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, तो उसमें बताओ जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं। तो भाई वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम या जैविक प्रोसेस द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय। वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम या जैविक प्रोसेस द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय। और इसका विलोम क्या होगा, मान लो जो अपघटित ना हो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं अजैव निम्नीकरणीय। फिलहाल मैंने जैव पूछा था, आपको पता लग गया। वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय,
और जो इस प्रोसेस जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते तो वो कौन से होते हैं? अजैव निम्नीकरणीय। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज क्लास 10th के लिए विज्ञान विषय का 15वें लेसन जिसका नाम है हमारा पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10%। और ये 10% हमने किए हैं हमारी सीरीज 10 का दम के अंतर्गत। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने साथियों को शेयर करें। आपके 10th में और विद्यार्थी हैं उनको शेयर करें। वीडियो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।